नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हम सब अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और ये कामना करते हैं कि उनका आने वाला कल हमारे आज से 1000 गुना बेहतर हो। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही 4 युवाओं और उनके परिवार की है। चार दोस्त जो मेहनती भी थे, होनहार भी थे, जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा भी था और हौसला भी। लेकिन जिंदगी की एक भूल कभी कभी इंसान की सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। चार होनहार स्टूडेंट्स जिनको देखकर लगता था कि वो अपने परिवार की पहचान बनेंगे, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, लेकिन अचानक उनकी पूरी दुनिया बदल गई। क्या वजह थी इस बदलाव की? कौन जिम्मेदार था उनकी इस दुर्दशा का? आखिर वो क्या वजह थी कि वो चारों इस कदर गुमराह हो चुके थे? ऐसे मिलोगे मुन्ना से? आंसू पोछो, ठीक होगा, एकदम पॉजिटिव सोचो। मुन्ना, 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 ए मुन्ना। आप अमित के पेरेंट्स हैं? हाँ, हम अमित के माँ बाप हैं। तुम अमित का दोस्त हो क्या? जी, पर अमित तो यहाँ है ही नहीं। है ही नहीं? मतलब? अमित तो 3 दिन से हॉस्टल नहीं आया। हाँ मुन्ना, 3 दिन से हॉस्टल नहीं आया? गया कहाँ वो? अमित कॉलेज नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। लेकिन वो कॉलेज में नहीं आया, 3 दिन से एब्सेंट है। तो आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। जी, वो पहले भी ऐसे कई बार कई दिन एब्सेंट रहता था। वो हॉस्टल में नहीं है, इस बात का मुझे पता नहीं था। सर, आपके भरोसे हम अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने भेजते हैं। जी, आजकल के मुंडे कैसे होते हैं आपको पता नहीं है। सर, वो एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है और आप कुछ भी बोले चले जा रहे हैं सर। सर, हमारा बच्चा बड़ा ही बोला। वो चींटी भी पैर के नीचे आ जाती थी ना तो कूद जाता था। ये सब बातें यहाँ मुझे बताने से अच्छा है कि आप लोग पुलिस के पास जाइए। मुंडे का नाम अमित तिवारी, मुंडे की उम्र 21 साल, कॉलेज का नाम जैनित इंजीनियरिंग कॉलेज। 3 दिनों से एब्सेंट है जी, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आखिरी बार कब बात हुई थी? 1 हफ्ता पहले। आपने उसके यारों दोस्तों से पता किया कहीं को मन शुमन ना गया हो? देखो, ये बुरा मत मानना, आजकल के मुंडे को कोई भरोसा नहीं, कहते कुछ है और करते कुछ। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। अमित हमसे पूछे बिना कुछ नहीं करता था। उसका ध्यान हमेशा पढ़ाई में रहता था। ऑल इंडिया टॉपर्स में 12वें नंबर पे था सर। थोड़े को फोटो है उसका? हाँ सर, ये सर। खोल मुझे। अमित पढ़ाई में तो बहुत चंगा था जी, लेकिन कभी कभी ब्लैंक हो जाता था, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। कई दिनों से बड़ा परेशान था सर वो। क्यों? ऐसा क्यों? एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था सर। स्ट्रेस की वजह से शायद। इसकी वजह से तो अच्छे स्टूडेंट्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अमित दा फ्रेंड सर्कल क्या जैसे? अमित तो ज्यादातर संधू, प्रीतपाल ते आराधी नाल रहंदा सी। उन तीनों के साथ उसकी बहुत जमती थी। जी, संधू ने 1 महीने पहले सिक लीव ली थी और तब से वो एब्सेंट है। और आराधी और प्रीतपाल? वो दोनों भी 1 महीने से नहीं आ रहे। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर, उन तीनों का फोन बंद आ रहा है। सर, ये अमन है, उन चारों का बैचमेट।
चारों बड़े ही जुगाड़ू थे। संधू तो कॉलेज का हीरो है, बॉक्सिंग में नेशनल लेवल का चैंपियन भी। आराधी संधू की गर्लफ्रेंड है और कॉलेज के ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विनर भी। प्रीतपाल उनके ग्रुप का लाफिंग बुड्ढा है। अब जेब से कड़का था लेकिन था बड़ा ही जुगाड़ू। प्रीतपाल किसी को भी हंसा सकता है। वो जितना ही हंसमुख है, अमित उतना ही सीरियस। बड़ा ही पढ़ाकू टाइप है अमित, इसलिए संधू और आराधी उसे बड़ा ही लाइक करते हैं। अमित को आखिरी बार कब देखा था? 3-4 दिन पहले ही मिला था। बड़ा ही टेंस्ड लग रहा था, शायद अपने ग्रुप को मिस कर रहा होगा। अच्छा, ये संधू, आराधी और प्रीतपाल इनने एक साथ छुट्टी क्यों दी? अब इतना तो नहीं मालूम सर, अब शायद हो सकता है कहीं घूमने शूमने चले गए। अमित भी इनके साथ गया होगा? कुछ आइडिया नहीं सर। कुछ भी पता चले तो हमें इन्फॉर्म करना। जी सर। इन चारों के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और संधू, आराधी और प्रीतपाल के एड्रेस भी नोट करो। इनके घर हाजिरी देनी होगी। ओके, एक काम कर, पड़ोसियों के नाल पूछताछ कर, पता कर किथे गए। सर, आराधी के घर ताला लगा हुआ है। चल देखते हैं संधू घर है कि नहीं। सीख ली? कैसी सीख ली? मेरा मुंडा तो फिट है एकदम। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ स्विच ऑफ है ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं। अरे मेरा मुंडा तो एकदम सियाना है और वैसे भी हमने कभी उसके लाइफ में रोक टोक नहीं लगाई है, मगर वो हैगा किथे गए? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਰ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋ? है कौन है? संधू ਦਾ ਬੈਚਮੇਟ ਅਮਿਤ। ਇਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਿਸਿੰਗ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। खोल मुझे, खोल मुझे, खोल मुझे, खोल मुझे, घर जाना है, खोल। माँ क्यों फिक्र करती हो? अरे हम एकदम फिट हैं यहाँ पर। कुछ छिपा तो नहीं रहा बेटा? परेशानी है तो बोलो ना। माँ बस परेशानी इतनी है कि तुम्हारी याद बहुत आती है हमें, और तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे हाथ के बनाए हुए लड्डू की याद आती है हमें। क्या हुआ? आपसे बात मत कीजिए, सब आपकी गलती है। बचपन से हमेशा टॉप किया मुन्ना, इस पर एक विषय में फेल हो गया तो आप उसे डांट दिए। जानते हैं ना कितना प्रेशर होता है। अगर मुन्ना को कुछ हो गया ना तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। केड़ा कर रहे? ਕੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਤੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ। सवेरे? जी वो बेबी को भूलने की आदत है। प्रीत 4 दिन से घर नहीं आया है। आप लोगों ने मालूम करने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है? ਪ੍ਰੀਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, पर उसने कुछ दोस्तों ने उसे बिगाड़ देता है। आपको शायद मालूम नहीं है कि वो पिछले 1 महीने से अपने दोस्तों के साथ लापता है। की? लापता? ये पिछले 4 दिन तक कॉलेज आ रहा था। इसके बारे में आप लोग को जानते हैं? मैं नहीं पहचानती, लेकिन है मुंडा, ये मुंडा बहुत खतरनाक मुंडा है। रईस बाप दी बिगड़ी हुई औलाद है ये। जरूर ऐसे ने कुछ किया होना है। प्रीत मिले तो सानू खबर कर देना। जी। जीते मैं हुने आई, घर का ख्याल रखी। जी बेबे। सर मैं चेक किया आराधी दी मां दी फोन दी लोकेशन पिछले 1 महीने से उसके घर की है सर।
और सर पड़ोसियों से पता चला है कि पिछले 1 महीने से घर पे ताला लगा हुआ है। लगता है मर्डर काफी दिन पहले हुआ है। आइए, देखिए पहचानते हो इनको कौन है? ये तो कुलविंदर है, आराधे दे बेबे। अब तक ये केस सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का एक मिसिंग केस लग रहा था, लेकिन कुलविंदर की हत्या ने अब इस केस में मर्डर का एंगल भी जोड़ दिया था। और इन चारों स्टूडेंट्स के लापता होने को इस एंगल से इसलिए भी देखा जाने लगा क्योंकि इन चारों लापता स्टूडेंट्स में से एक कुलविंदर की बेटी आराधी भी थी। इसीलिए यह भी सोचा जा रहा था कि कहीं कुलविंदर की तरह आराधी भी किसी अपराध का शिकार तो नहीं हुई। लेकिन बहुत जल्द आराधी के बारे में एक बेहद ही चौंकाने वाला सच सामने आया। केकी लूट के ले गई। सर वो मेरी सोने दी चैन, मेरी घड़ी, मेरा बटुआ सब कुछ लुट के ले गई हो। अरे जनाब ऐ ते कुड़ी ऐ जेड़ी ऊपर जेड़ी फोटो लगी है ऐ वाली सर ओ कुड़ी मैनू जंगपुरा दे कॉफी शॉप विच मिली सी। Excuse me, may I sit here? हाँ श्योर, बैठिए। बड़ी चलाक कुड़ी सी हो और उन्हें खुद मैनू सिग्नल दिता सी सर। उस कॉफी शॉप तो पता करो, शायद आराधी दा ठिकाना पता लगे। उसने इस आदमी दा डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी चोरी किया है। वो किते ना किते स्वाइप करने की कोशिश जरूर करेगी। इस तरीके नाल भी पड़ी जा सकती है। सर दी कुछ दे दे पुत्र। बेबे जी तुसे इस उम्र विच भीख मांग रहे हो और अपने तो कोई पुत्र नहीं दिते? दिते थी बेटा, 3 पुत्र दिते, 2 गुजर गए। और तीजा?
सर आराधी की मां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मर्डर गला घोटने से हुआ सर, और सर पर चोट हत्या से पहले लगी थी सर। मर्डर की तारीख और टाइम? 7 जुलाई रात को तकरीबन 9 बजे। और उसी रात से संदू, प्रितपाल और आराधी का फोन बंद है, और अमित का फोन तकरीबन 10 दिन पहले तक चालू था सर। और 7 जुलाई की रात को उसके फोन की लोकेशन संदू, प्रितपाल और आराधी की तरह आराधी के घर की थी सर। इसका मतलब 7 जुलाई की रात को 9 बजे आराधी की मां का मर्डर हुआ, और 8 जुलाई से आराधी, संधू और प्रितपाल ने कॉलेज आना बंद कर दिया। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से अमित कॉलेज आ रहा था, और कॉलेज अथॉरिटीज और स्टूडेंट्स के बयान के मुताबिक लगभग उसी दिन से काफी परेशान भी था। इन सब इक्वेशन से यह लगता है कि 7 जुलाई की रात को आराधी ने अपनी मां का मर्डर संधू और प्रितपाल के साथ मिलकर किया, और अमित इसका चश्मदीद बना। यही इसकी परेशानी की वजह भी हो सकती है, क्योंकि ये इस मर्डर के बारे में जानता था, लेकिन अपने दोस्तों के खिलाफ किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। इन तीनों को लगा कि अमित कभी भी इनकी पोल पट्टी खोल सकता है, इसलिए इन तीनों ने मिलकर अमित को किडनैप कर लिया। हेलो। हाँ हेलो सर जी, मैं अमन बोल रहा। अभी बस अड्डे बीच संधू को देखिए जी। अपने संधू को ना ओलंपिक पे खेलता हुआ देखना चाहता था। सोचा था कि मैं जो ना कर पाया मेरा पुत्र करके दिखाएगा। बड़े दिल से ट्रेन किया था मैंने उसे। देखिए, संधू अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उसके ब्लड में काफी क्वांटिटी में ड्रग्स पाया गया। मेरा पुत्र ड्रग्स नहीं लेता है। ड्रग्स ही नहीं, आराधी की मां के मर्डर में उसका हाथ भी है, और ड्रग्स खरीदने के लिए चोरी चकारी भी करने लगा है संधू। तेरे पापा जी सोचते हैं कि उनका चिराग देश का नाम रोशन करेगा, ओलंपिक में खेलेगा, लेकिन तू तो ड्रग्स का चिलम फूकना सीख गया। मालूम ही नहीं पड़ा सर, शौक लात से कदों बदल गया। पहले शो ऑफ करने ले लेता सी, फिर मजा लग पिया। बॉक्सिंग पंचेस दा भी दर्द नहीं होता सी मैनू। आराधी की मां का मर्डर भी ड्रग्स लेके ही किया था? नहीं जी, मैं नहीं मारी। जिस रात उसका मर्डर हुआ उस रात तू वहीं मौजूद था। तो उस रात ही नहीं, उससे पहले भी तू वहां जाता था। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। जाता था। आराधी की मम्मी बाहर ही रहते थे, तो हम सब वहां जाके ड्रग्स लेते थे। और कौन कौन लेता था तेरे साथ? जी, मैं, प्रीत, राधी ते अमित। अमित भी लेता था? हाँ जी, असी सब तो पहला उस तो ड्रग लेना सीखा सी। अमित साढ़े ले चिट्टा लेके होंदा सी सर। तूने नहीं मारा तो आराधी की मां को किसने मारा? मैंने नहीं मालूम। चलो सी आराधी के घर पहुंचे, खुद मम्मी पहले ही मरी पई सी। तुम चारों एक साथ पहुंचे थे? नहीं जी, मैं सब तो एंड विच पूछा सी।
तुम में से किसी ने उसे नहीं मारा तो भागे क्यों? पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? जी हमने ड्रग्स करे हुए थे। अगर आपको बताते तो आपको पता लग जाता कि हमने ड्रग्स कर रखे हैं। कितने बजे पहुंचे थे वहां? शायद 8 बजे। नहीं जी शायद 9 बज रहे हो, याद नहीं है एक्चुअली। जब वहां पहुंचे तो बॉडी के सर से खून बह रहा था या सूख चुका था? बह रहा था जी। नहीं जी सूख गया था। उसका मर्डर 9 बजे ही हुआ था, फिर सूख कैसे गया? शायद खून निकल रहा होगा फिर जी। मैनू कुछ भी याद नहीं है, मैं ड्रग्स कर रखे सी जी। पाजी सुनियो, थोड़ी जी चिट्टा दे दो पाजी। पाजी नहीं तो मैं मर जाना पाजी, प्लीज। मैं तो सब दसता थोड़ा जिहा चिट्टा दे दो। चिट्टा यानी हेरोइन, सफेद रंग का वो पाउडर जिसके नशे की गिरफ्त में संधू बुरी तरह से फंस चुका था और उसका रोम रोम चिट्टा के लिए तड़प रहा था। पहले शो ऑफ, फिर मजा और फिर आदत। नशे की यही सीढ़ी है। अगर पहला कदम भी बढ़ा दिया तो जाहिर है कि नशा इतना हावी हो जाता है कि जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, वैसे ही नशा करने वाले को खोखला बना देता है। क्या संधू की तरह प्रीतपाल, अमित और आराधी भी ड्रग एडिक्ट थे? और संधू के बयान के मुताबिक क्या अमित ने ही तीनों को गुमराह किया था? साथ ही साथ पुलिस संधू के उस बयान को भी क्रॉस वेरीफाई करने में जुट गई जिसने ये सवाल भी खड़ा किया कि कहीं कुलविंदर की हत्या के पीछे इन स्टूडेंट्स की बजाय कोई और शख्स तो नहीं था। सर मैंने राधी की मां कुलविंदर की हिस्ट्री चेक की। कृषि विभाग में एक गजटेड अफसर थी सर, पर आज तक इतना कोई सामने नहीं आया जो उसका मर्डर कर सके। ये मुंडा झूठ ही बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता इनके अलावा कोई और होगा जिनका आराधी की मां के मर्डर में हाथ हो। समझना यह है कि अपने ही मां की मर्डर में आराधी की क्या साझेदारी है? कुछ पता चला? नहीं सर, अजय तक नहीं। सर ये देखिए 4 घंटे पहले आराधी का एक वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपलोड हुआ है सर। मैंने पैसे दो, मैं कपड़े डाल दूंगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, देखो मैं अपने कपड़े डाल दूँ। पैसे चाहिए मेरे। बंद करिए तमाशा। हट, बंद कर। मेरे पैसे चाहिए, मैं अपने कपड़े डालूंगी। ड्रग्स वो लुभावना जहर है जिसको चखने वाले अर्श से सीधा फर्श पर इस कहावत के सबसे बड़े भुगतभोगी बनते हैं। ड्रग्स की आदत इंसान को इस कदर लाचार और बेबस बना देती है कि संधू जैसा संपन्न परिवार का बेटा चोरी और भीख मांगने पर आमादा हो गया और आराधी इस लत में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपनी इज्जत, अपने शरीर को नुमाइश बना दी। मैं सच बोल रही हूँ सर, अमित की वजह से प्रीत और संधू को ड्रग्स लेने की लत लगी थी और एक दिन मैंने भी। आज तो मैनू भी चिट्टा लेना है, ला जरा। पागल कहीं का। हाँ ला, मैं भी ट्राई करती हूँ। और उस दिन से मैं भी ड्रग्स की आदी हो गई। काश मैंने खुद को रोक लिया होता। तो तू अपनी माँ का मर्डर नहीं करती? मैंने मम्मी को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? मैनू नहीं पता। उस रात जब हम सब घर पहुंचे तो। हाँ मतलब कौन कौन? ओए किधर है किसी तू? अरे सामान लेने गई थी यार, अब आ गई ना। चल चलो बाकी ले गया। चल
कितने बजे पहुंची थी तुम वहां? 10 बजे थे सर। तो तू 10 बजे पहुंची थी, लेकिन संधू ने बताया कि वो 9 बजे पहुंचा था, लेकिन तब तू, अमित और प्रितपाल वहां मौजूद थे। सर वो शायद मैंने कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। अपनी माँ को तू नहीं मारा ना? नहीं सर, मैंने मम्मी को नहीं मारा। अगर तूने नहीं मारा तो अपनी माँ को मरा हुआ छोड़कर चली कैसे गई? सर मेरा विश्वास करो, मैंने मम्मी को नहीं मारा। वो हम सब बहुत डर गए थे, इसलिए भाग गए। अमित तो नहीं भागा? उसने कहा कि वो हॉस्टल में रहेगा। तो वहां से भागकर तुम तीनों कहाँ गए? प्रीत 9:30 नहीं था, मैं और संधू साथ ही थे, पर हम दोनों सारा दिन साथ नहीं रह पाए। क्यों? संधू के पैसे खत्म हो रहे थे और हम चाह के भी ड्रग्स नहीं छोड़ पा रहे थे। इसलिए ड्रग्स के लिए पैसे कमाने के लिए तूने प्रोस्टिट्यूशन शुरू कर दिया। अमित कहाँ है अब? उस रात के बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा। उस रात तू और संधू साथ गए थे, लेकिन तब प्रितपाल कहाँ गया था? वो अपने बेबे के पास गया होगा। बेबे क्या? वो तो सवेरे कॉलेज के है। सवेरे? जी वो बेबे को भूलने की आदत है। थोड़ा सा दे दे भाई प्लीज यार, पैसे तेन कल दे देंगे यार, प्लीज थोड़ा सा दे दे यार। नहीं वो दाढ़ी नहीं देगा तेरे को। ये नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे, जल्दी दे। अबे चल, तू मेरे को मारेगा? खबरदार, मेरे प्रीते नु हाथ भी लगाए थे। ले पैसे ते दे उसनु चिट्टा। खेती कर थोड़े से। साहब छोड़ दियो, मेरे पुत्र ने कुछ नहीं किया। कैसी माँ है तू? खुद अपने बेटे को ड्रग्स के लिए पैसे देती है। क्या करूं, इसकी बेचैनी बर्दाश्त नहीं होती हमसे। सिर्फ पटक पटक के फोड़ता है। ये भी कुलजीते और अमरिंदर की तरह मर गया तो कौन संभालेगा हमें? मैं जानती हूँ चिट्टा बुरी बला है। चिट्टा से चिता तक पहुंचने वाले मेरे खुद के बेटे थे। इन आंखों के सामने अपने घर को बर्बाद होते देखा है मैंने, और सुरजीत ने भी देखा है। सुरजीत नू पहले मैं कुलजीत नाल भी आई, चिट्टा चट चट के मर गया। फिर उस विधवा नू मैं अमरिंदर नाल ब्याह दिता। ਉਹ ਵੀ ਕੁਲਜੀਤੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ हुआ देख सकती, इसलिए मैंने जिंदा रखने वास्ते मैं भीख मांगनी है और बाबा जी को प्रार्थना करनी है। बाबा जी इसनू इस दलदल तो बचा ले। मैं मानता मेरे प्राणों चिट्टे दी लत सी, पर सर मैनू चिट्टे दा स्वाद अमित नहीं चखाया सर। वही हम सबके लिए चिट्टा लाता था सर। और आदि दी मां नू किसने मारा? मुझे नहीं पता सर, हम जब उधर पहुंचे तो वो पहले से ही मरी हुई थी सर। हम मतलब कौन कौन? सर मैं, आराधी, संधू थे, अमित सर। तुम चारों एक साथ पहुंचे थे? नहीं सर, मैं लेट था सर। ओए क्या हो गया, पार क्यों खड़े तुम लोग? अरे तेरा ही वेट कर रहे हैं, चल जल्दी। चलो छेती करो। कितने बजे पहुंचे ऐसे?
सर यूं ही कुछ 8 बजे होंगे सर। अच्छा, जब तू पहुंचा तो बॉडी के सर से खून बह रहा था या सूख गया था? सर सांस सूख गई थी। राधे की माँ का मर्डर रात को 9 बजे हुआ, तू वहां 8 बजे पहुंचा और खून सूख गया था। तुम लोग मिलके हमें घुमा रहे हो क्या? मैंने जितना याद है सर 9 नहीं तो सर 10 बजे होंगे सर। लेकिन मेरा अंदाजा बिल्कुल पक्का है कि राधे की माँ का मर्डर तूने ही किया है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। तूने नहीं किया तो किसने किया? मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता। अमित का कहाँ है? बोल। बताता हूँ वो कहाँ है सर। सर मैंने ना अमित को मेरे प्रा के गोडाउन के रूम में बंद किया था सर। अच्छा सर, अमित ने खुद कहा था मुझे उसे बंद करने के लिए सर। राधे की माँ के मर्डर के बाद मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। जब भी मुझे चीटे की उड़क उठती तो मैं अमित के पास जाता था सर। जल्दी से दे यार वो लकी ने देने से मना कर दिया यार। क्या हुआ? वो कह रहा है वो हमें उधार नहीं देगा। यार ये लकी कौन है? सर लकी ना कैंटीन चलाता है और सर वो ड्रग भी बेचता है। पर उस दिन लकी ने अमित को उधारी नहीं दी। यार ये चिट्टा के लिए हमने हमारी बुक्स हाफ रेट में बेच दिया, हमारा फोन भी बेच दिया, हम कुछ नहीं बचा। सुन प्रीत, देख इससे पहले कि हम जानवर बने तू हमें बांध दे कहीं। तू बांध दे हमें कहीं। यार प्रीत मुझे खोल दे, प्रीत मुझे खोल दे यार, खोल दे यार प्रीत, मुझे खोल दे बाबा, मत कर। चिट्ठा चाहिए मुझे, खोल दे मुझे। उसके आंसू देख के मैनू मेरे बेबे दी रोती आंखें दिखती, लेकिन मैं उसकी जैसी हिम्मत नहीं कर पाया सर। हर एक दिन मैंने अमित की गुमशुदगी के पोस्टर देखे सर। मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो पता चला कि अमित के पेरेंट्स ना अमृतसर में ही हैं। मैंने उन्हें अपना नाम नहीं बताया। फिर मैंने अमित को उनके लॉज का नंबर देके वहाँ से भेज दिया सर। तूने उन्हें कब कॉल किया और अमित को कब छोड़ा? सर आप जब मुझे अरेस्ट करने आए थे तो मैं अमित को खोल के ही आया था सर। आ गया। मुन्ना अंदर आ, जल्दी से अंदर आ। बैठ बैठ बैठ। हमें माफ कर दीजिए बेटा, बात नहीं करेंगे अभी, जल्दी चलो यहाँ से। अगर पुलिस आ गई ना तो तुझे गिरफ्तार कर लेगी। लड्डू खाएगा? खा थोड़ा सा खा लो। मैं तेरे लिए फ्रूट्स लाती हूँ। ये बेटा फ्रूट्स खा लिया। तेरी तबीयत देखा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटा। मुझे चिट्टा चाहिए, पैसे नहीं है, चिट्टा चाहिए मुझे। माँ मुझे पैसे दे दो, मैं मैसेज लगा दूंगा। बेटा तुम बात तो समझो मेरी। पैसे दो, सुन घूमा मेरा, पैसे दो। तेरे नशे में इतना अंधा हो गया कि अपने माँ बाप को मारेगा। अंधा हो गया बंदा। पैसे दे वरना तुम लोगों को भी ऐसे मार दूंगा जैसे राधी की माँ को मारा है। पैसे दे, मुझे चिट्टा चाहिए। पैसा चाहिए ना? ये ले पैसा, ये ले और ये ले और चाहिए ना? ये ले।
जैनित इंजीनियरिंग कॉलेज चलो। प्रीत ने कहा था कि अमित कॉलेज की कैंटीन से किसी लकी से ड्रग्स लेता था, वो वहां जरूर जाएगा। तो ये सब रख ले। देख हम 7 दिन से तड़प रहे हैं, सब डोज लेके सारी कसर पूरी हो जाए। बाहर मैं लेकर आता हूँ। माँ हम एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किए, अब हम जैनित इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी करेंगे। पर बेटा तुम हमसे इतना दूर चले जाओगे? बस 4 साल की तो बात है माँ, और फिर देखिएगा हम यूएस में जॉब करेंगे, फिर हम आपको और पापा को दोनों को हमारे साथ यूएस ले चलेंगे। अमित कितने? सर वो पारो राइट गया हूं सर। अमित के माता पिता ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि हर एग्जाम में टॉप करने वाला उनका होनहार बेटा ड्रग्स की लत में सब कुछ हार कर ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से इस दुनिया से ही रुखसत कर जाएगा। संधू के पिता सोचते थे कि उनका बेटा मशहूर एथलीट बनेगा, देश का नाम रोशन करेगा, लेकिन उसे सलाखों के पीछे देखकर क्या वो कभी इस दुनिया से नजर मिलाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? अपने 2 बेटों को खो चुकी प्रीतपाल की मां की बची खुची जिंदगी अब अपने तीसरे बेटे के सहारे को हमेशा तरसती रहेगी। डार्कनेस, डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन, ड्रग्स के यही परिणाम है। ड्रग्स इंसान की सोच, पहचान, सपने सब कुछ तबाह कर देता है। अगर आप या आपका कोई अपना ड्रग्स की आदत में लिप्त है तो अपने आप को और अपने अपनों को इस ड्रग्स के दलदल से निकालने की हर संभव कोशिश कीजिए। और ड्रग्स को एक लुभावने शौक की तरह आजमाने वाले ड्रग्स लेने से पहले ये जरूर सोचें कि आप एक ऐसी गुमराह सुरंग में उतरने वाले हैं जहां आप इस कदर भटक जाएंगे कि आपके हाथ तबाही के अलावा और कुछ नहीं लगेगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।